अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे सर्किट दे रखा है अपने को और कह रहा है बताओ कि 5 वोल्ट वाले बैटरी से, जो ये बैटरी आपको दे रखा है, यहाँ से कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इनको पहले हम आसान सर्किट बनाएंगे। कैसे, देखिए, हम इस सर्किट को रीड्रॉ करने वाले हैं इन बिटवीन ई एंड बी। और इस बात का हम यूज़ करेंगे कि चूंकि आइडियल वायर है, आइडियल वायर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। तो आइडियल वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब सी और डी दो अलग अलग पॉइंट है, रियलिटी में ये सी ही है। वैसे ए और एफ भी हम कह सकते हैं कि एफ को ए है। तो आप प्लॉटिंग करते हैं इन बिटवीन ई एंड बी। ई को यहाँ रख लो, बी को यहाँ रख लो, ए को यहाँ रख लो और सी को यहाँ रख लो। अब प्लॉट करना स्टार्ट करो। तो आप देखोगे ए और सी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। मार्क कर लो। वैसे ही ए और ई के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। मार्क कर लो। ए और बी के बीच में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको? मार्क कर रहे। ठीक वैसे ही ई और सी के बीच में एक 1.5, मतलब 3/2 ओम का रेजिस्टेंस है। और बी और सी के बीच में एक 5/2 का है। ठीक है ना? कुल मिला के 1 2 3 4 5, हाँ ये प्लॉट हो गए सारे के सारे। अब देखो, जो बी है और ई है उनमें दो रेजिस्टेंस और लगा रखे हैं, तो इन दोनों को एक साथ करके हम लोग 7 का कर देते हैं। और साथ में एक 1/3 का और लगा हुआ है, बी और ई के बीच में लगाना है। ऐसे लगा देते हैं, एक 1/3 का और एक 7 का, और ऐसा बैटरी है। ये 7 ओम का है और ये 1/3 का है। एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी ये पक्का बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। और जरा इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाना है 4 ओम, और इन दोनों का इक्विवेलेंट आना है 8 ओम। तो 4 और 8 का जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में है, तो आ जाएगा 32/12, यानी ये आ जाएगा 8/3, है ना? और उसमें 1/3 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, और ये 7 ऑलरेडी है, तो आर इक्विवेलेंट इसका 10 ओम हो जाएगा। और बैटरी का वोल्टेज 10 का है, यानी करंट सप्लाइड बाय द बैटरी जो होगी वो होगी 5/10 एम्पियर, यानी आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपना सेकंड नंबर जो है आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक बॉब है जिसका हेवी मास है, उसको सस्पेंड किया गया एक स्ट्रिंग से। बॉब को एक वी नॉट वेलोसिटी दिया है और कह रहा है कि पी पॉइंट पे आने के बाद स्ट्रिंग स्लैक कर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी टेंशन जीरो हो जा रही है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड वी ऑफ द बॉब एट पॉइंट पी और इनिशियल स्पीड का रेशियो वगैरह क्या होगा, आओ देखते हैं। तो आपको पता होगा कि टेंशन कहीं पे भी निकालना है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये वेलोसिटी तो यहाँ का है और एंगल यहाँ से लिया जाता है। मतलब यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो अपने को 90 - थीटा पुट करना पड़ेगा। तो टेंशन को जीरो डाल दो क्योंकि स्लैक कर गया है रस्सी। ये हो गया mv नॉट का स्क्वायर इतना,
और थीटा की जगह डालना पड़ेगा अपने को 90 प्लस थीटा, एंड कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये कुल मिला के ऐसा आ जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख के छोड़ दो। ठीक है, इसका नाम 1 कर देते हैं। और क्या कह रहा है हमको? अब कह रहा है कि पी पॉइंट का स्पीड निकालो, तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2pl इंटू 1 - कॉस थीटा। थीटा वही है जैसा आपने यहाँ लिया है। तो यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर -2gl, और ये आ जाएगा 1 + sin थीटा। कि जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे अपने को 90 प्लस थीटा डालना पड़ेगा, एंड कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी लेकिन पी पॉइंट का है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू को लाके यहाँ डाल देते हैं। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू को डालोगे तो आ जाएगा एल जी इंटू 2 + 3 sin थीटा -2gl इंटू 1 + sin थीटा। एल जी कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2 + 3 sin थीटा -2 - 2 sin थीटा। ये और ये तो कट गया, और इसकी वैल्यू आ गई एल जी इंटू sin थीटा। अपने को निकालना क्या है, Vp/Vo निकालना है। ठीक है ना, तो Vp तो आ चुका है, और Vo भी अब यहाँ से निकाल लेंगे। तो आओ देखते क्या आ जाएगा। Vp/Vo का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। कहाँ आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा एल जी sin थीटा/Vo का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से एल जी इंटू 2 + 3 sin थीटा। अब देख सकते हो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, और Vp/Vo की वैल्यू sin थीटा/2 + 3 sin थीटा, और उसका पावर 1/2, मतलब ये आ जाएगा। अभी एक लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है, कह रहा है कि बताओ आउटपुट क्या होगा, नहीं होगा। आओ देखते हैं। सपोज ए 0 है और बी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ए और बी का पहले और गेट है। ए और बी का जब और गेट होगा तो आंसर आ जाएगा 0, लेकिन उसका नॉट भी है तो ये हो जाएगा 1। वैसे ए और बी का ये एंड गेट अगर हुआ तो ए और बी का एंड गेट होगा तो 0, और नॉट है तो हो जाएगा 1। और 1 का जो एंड लोगे तो आंसर आ जाएगा 1। और चेक करके देखते हैं। यानी कि 0 0 में, ठीक है, आउटपुट मिल रहा है 1। देखते हैं, आ जाओ। एंड गेट की अगर बात करो तो एंड गेट में आपको समझ में आता है कि एंड का मतलब हो जाएगा ये वाला। तो आप समझ सकते हो कि 0 0 में ये 1 तो आने से रहा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, छोड़ दो इसको। और में देख लो, और में आपको पता है गेट ऐसा बन जाता है। ये बल्ब है और ये अपना बैटरी है। तो समझ में आ रहा है 0 0 में ये भी अपना 0 ही रहने वाला है, लेकिन वो 1 कह रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नैंड में क्या होगा कि एंड में अगर आ रहा था 0, तो नैंड में एक पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए, और नॉर में भी पॉसिबिलिटी, यानी ये दोनों में से कोई एक होगा। उसके लिए अपने को एक और सिग्नल चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं। इस बार इसको 0 ले रहे हैं और इसको 1 ले लेते हैं, ये फिर 0 हो जाएगा। 0 1 का और आंसर 1 होगा, लेकिन नॉट है, 0 हो जाएगा। वैसे ही 1 0 का एंड लेंगे, 1 0 का एंड लेंगे तो आएगा 0, लेकिन नॉट है तो 1 हो जाएगा।
और 0 और 1 का जब एंड लेंगे तो आंसर आएगा 0। कहने का मतलब है कि इस बार जो सिग्नल मिल रहा है वो है 0 1 0। और चेक करके देखते हैं। नैंड में अगर चेक करके देखो तो नैंड में 0 और 1 तो 0 आना चाहिए, तो आउटपुट अपना नैंड में ये अपना नैंड हो गया है ना, तो 0 और 1 तो आंसर आ गया 0। ऐसा आ रहा है। नॉर में क्या होगा? नॉर में तो 0 आ रहा है। नैंड में भी आ रहा है क्या? नहीं नहीं सॉरी, 0 1 तो आउटपुट आएगा 0, और उसका फिर नॉट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, लेकिन अपना तो 0 है। नॉर में देख लो, नॉर में क्या हो रहा है? और मतलब 0 1 तो आउटपुट आएगा 1, और उसका फिर नॉट लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, यानी पक्का ये नॉर गेट रहा होगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ऐसा पहले एक बात देखो साथ में, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि ये वाला ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा टी का फॉर्म है, इसका मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना? और साथ में अगर देखो कि के की वैल्यू यहाँ पे है 5 और ओमेगा की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹ और अपने को बताया कि के की वैल्यू होती है ओमेगा बाई वी, यानी वी कैन बी रिटर्न एज ओमेगा बाई के, यानी 1.5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई के, मतलब इतना। ये आ जाने वाला है 3 इंटू 10⁻⁸ तो वी आ गया। मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा है। तो कह रहा है बताओ कि ई और बी का क्या होगा। ई दिया हुआ है, हमको मालूम है कि ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई एंड बी इज इक्वल टू सी, और ई और बी दोनों हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो ई बाई बी अगर हम सी कर दे, और अपने को ई दिया है तो बी निकालना है, तो बी निकाल लो, तो आ जाएगा ई बाई सी। ई अपने को दे रखा है 60, और ये अपने को दे रखा है इतना, यानी आ गया 20 इंटू 10⁻⁻⁸ यानी कि वैल्यू आ गई इतनी। हाँ एक चीज और देखो, हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई और बी और वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी के अलोंग होता है। देखो, वेव प्रोपगेट कर रहा है इधर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड के अलोंग है, मतलब इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा कि ई क्रॉस बी इधर आ जाए। तो समझ में आ रहा है कि अगर बी अपना है जेड के और ई अपना अगर जेड के अलोंग है, तो बी को होना पड़ेगा ऊपर, ताकि ई क्रॉस बी आ जाए इन द डायरेक्शन ऑफ -x। तो समझ में आ रहा है कि वैल्यू, वैसे भी वैल्यू नहीं, दो वैल्यू था वैसे तो समझ में आ रहा है कि आंसर अपना जो है 1 वाला हो जाएगा, क्योंकि आप देख लो पी इधर, ई इधर, तो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन आ जाएगा इधर। और वैसे भी पता है कि वेव प्रोपगेशन हमेशा ई क्रॉस बी के अलोंग होता है। देख सकते हो ये आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक बॉल जिसका मास इतना है 40 मीटर के हाइट से गिराया, बॉल आया ग्राउंड को हिट किया और 10 मीटर के हाइट पे चला गया, इम्पल्स निकालना। आपको पता है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इम्पल्स कैन बी रिटन एज m इंटू वी फाइनल प्लस m इंटू वी इनिशियल, यानी m कॉमन ले लेते हैं 1/2, और v फाइनल जो होगा टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी वो हो जाएगा √of 2g/10, और ये हो जाएगा √of जो आया होगा हिट करने के लिए वो इतना वेलोसिटी से आया होगा। ये 1/2 है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा √of
200, यानी कि 10√2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के हो गया ये 15√2। 15√2 लगभग लगभग 21 आ जाएगा। आंसर अपना ये आ जाएगा। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, ठीक है ना।